अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शहबाज भी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहती हूं। नाजरीन, बहुत सी अहम खबरें सियासी और कानूनी लिहाज से जो हम आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करेंगे, यानी कि हम कल शहबाज शरीफ साहब ने साबिक वजीर आजम रह चुके हैं पाकिस्तान के, उनके हवाले से बात करेंगे कि उन्होंने जो है वो अपनी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें की हैं उनमें से 2-4 अहम बातें हैं जो हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। और इसके अलावा जो है वो पीडीएम के सरबरा मतलब जेयूआई के जो सीनियर रहनुमा है सरबरा है मौलाना फजल रहमान साहब क्यों कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं मईशत जो है वो ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि तहरीक इंसाफ से कौन से रहनुमा हैं जिनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं और कौन से वो रहनुमा हैं जिनको जमानतें भी मिल रही हैं। अच्छा जी, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। शुरू करते हैं सबसे पहले कि आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पाकिस्तान में भी बड़ी कमी का इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद मकामी सतह पर पेट्रोल की कीमत में 38 रुपए जबकि डीजल की कीमत में 18 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। इसके अलावा आलमी मार्केट में जो है पेट्रोल की कीमत में $12 की कमी हुई है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत में $102 फी बैरल की सतह पर आ गई, जबकि डीजल की कीमत में $9 कमी होने के बाद $117 फी बैरल हो गई है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि पैसे की भी कदर में जो है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से महंगाई जो है या पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इम्कान है, लेकिन ये आलमी सतह पर हो रहा है तो इसके इम्पैक्ट जो है वो इतनी जल्दी असरअंदाज नहीं होते हैं, थोड़ा मतलब टाइम लगेगा। उसके बाद जो है वो इसके साथ आना शुरू हो जाएंगे। और उसके अलावा जो है आपको बताएं कि मुस्लिम लीग के सदर और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एडमिरल नवीद अशरफ को पाक बहरिया की कमान संभालने पर मुबारकबाद पेश की है। शहबाज शरीफ ने एडमिरल नवीद अशरफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि पाक बहरिया मुसल्लह अफवाज के ताकतवर और अहम हिस्सा है। एडमिरल नवीद पाक बहरिया के 23वें सरबराह बन गए। पाक बहरिया की तब्दीली कमान की तकरीब PNS जफर इस्लामाबाद में हुई। सबकुदोश होने वाले नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने बहरिया की कमान एडमिरल नवीद अशरफ को सौंपी। नेवी के जवानों ने जो है वो पाक बहरिया के नए नेवल चीफ बनने वाले को जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया है। उसके बाद आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फैसला मुअत्तल करने के लिए चेयरमैन PTI इमरान खान की दरखास्त पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। चेयरमैन PTI की मुतफरिक दरखास्त रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने एतराजात के साथ मुकर्रर की है। इसमें चेयरमैन PTI की दरखास्त पर समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच भी तश्कील दिया गया है, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस बाबिर सतार जो है वो समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरी ब्रांच ने 3 एतराजात जो हैं वो इस एप्लीकेशंस पर आयद किए हैं। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI ने तोशाखाना फैसला मुअत्तल करने और अपील में रियासत को फरीक बनाने की इस्तदा भी कर रखी है। उन्होंने जो एतराजात जो आयद किए हैं उसमें कहा गया है रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कि एक ही दरखास्त में 2 किस्म की इस्तदा कैसे की जा सकती है। आपको बताएं कि तोशाखाना केस में जो है वो चेयरमैन PTI को 5 अगस्त को जज हुमायूं दिलावर ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज हैं, उन्होंने जो है वो सजा सुनाई थी 3 साल की, और इसमें जो है वो 1 लाख जुर्माना भी किया गया था इनको आयद, जिसके बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले को जो है वो मुअत्तल कर दिया था इनकी सजा को, कि उन्होंने कहा कि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इनका उसके फैसले में बहुत ज़्यादा गलतियां हैं, जिसकी वजह से जो है हम इसके जो फैसला सुनाया गया था हुमायूं दिलावर जज ने उसको जो है वो मुअत्तल करते हैं। और उसके बाद आपको बताएं कि कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जलाओ गिराओ केस में PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख और राजा अजहर की जमानत मंजूर कर ली है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई को फिरोजाबाद थाने की हदूद में हंगामा आराई और जलाओ गिराव की केस की समाअत हुई है। अदालत ने हलीम आदिल शेख और राजा अजहर को 1-1 लाख रुपए मुचलकों के अवज जो है इनकी जमानत मंजूर कर ली है। पुलिस ने अदालत को बताया कि हलीम आदिल शेख और दीगर पर हंगामा आराई और जलाओ गिराव समेत मुतअद्दिद इल्जामात हैं। अदालत ने केस की मजीद समाअत जो है वो 23 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। और उसके बाद जहां इनको जमानत मिली है, दूसरी तरफ जो है वो सवात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर अमजद अली समेत 8 रहनुमाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि तमाम PTI रहनुमाओं को P के साथ में कॉर्नर मीटिंग पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार मकामी रहनुमाओं को मकामी थाने में जो है वो पहुंचा दिया गया है। उसके अलावा जो है सिंध हाई कोर्ट में जो है दायर लापता अफराद की दरखास्तों की समाअत हुई है, जिसमें अदालत ने महकमे दाखिला IG सिंध और दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली।
सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। अदालत ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक इक़दाम करने की हदायत करते हुए मुतल्लिका अदारों से आइंदा 4 हफ्तों में पेश रफत की रिपोर्ट तलब कर ली है और उन्होंने अदालत ने जो है वो हुक्म दिया है कि इनकी बाजियाबी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल की जाए। उसके अलावा आपको बताएं कि फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिकवान साहिबा ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उस्मान डार के बात करने के बाद वालदा की बात भी सुनी। उस्मान डार ने सियालकोट से पीटीआई का सफाया करवाया है। उन्होंने कहा कि फिरदौस आशिकवान उन्होंने कहा कि अब स्ट्रेट बॉय वादा माफ गवाह बनकर कह रहा है 9 मई का मास्टरमाइंड चेयरमैन पीटीआई है। विकेट की दोनों तरफ खेलने वाले कभी कामयाब नहीं होते। फिरदौस आशिकवान ने कहा कि हम 76 बरसों की रवायती सियासत नहीं करना चाहते। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो रवायती सियासत नहीं करेगी। इन्होंने कहा कि 13 अक्टूबर को इनका जंग में जो है वो पहला जलसा हो रहा है। इलेक्शन मुहिम जो है इनकी स्टार्ट हो रही है। इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन हल्का बंदियों के तहत हो, नई हल्का बंदियां इलेक्शन की जरूरत भी है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि सियासत के अंदर मखसूस मैदान नहीं होता, राब्ते होते रहते हैं। उसके अलावा आपको बताएं कि शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो कल में लाहौर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने जो है वो सहाफ़ियों के सवाल थे जिनका उन्होंने जो जवाब है वो बहुत ही गैर मुतवक्के दिया है। मतलब कि वो पीएम के एक बहुत ही जिम्मेदार ओहदे पर रह चुके हैं और उनसे इन सवालों के जवाब के ऐसे जवाब की तवक्को नहीं की जा रही थी। उन्होंने सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपको कहा जाता है कि आप एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा रह चुके हैं, जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने जवाब दिया कि मेरी इस बात को गलत रिपोर्ट किया गया। मैंने कहा था कि अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं तो क्या मुझे लड्डू मिल गए हैं। उसके अलावा जो है इन्होंने कहा कि जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला तो मुझे भी अटक किले में डाला गया, अडयाला गया, लॉन्डी जेल में गया, गरीब अलवतनी में गया, इक़्तिदार से निकाला गया, इलेक्शन पर डाका डाला गया। नवाज शरीफ के साथ मैं भी गिरफ्तार हुआ। आंख का तारा होने के नतीजे में मुझे क्या मिला? असल बात जो थी, इन्होंने कहा कि मुझे जो है वो गलत रिपोर्ट किया गया है। इसके अलावा जो है एक सहाफ़ी ने और इनसे सवाल किया कि इमरान रियाज जो यूट्यूबर भी हैं और पिछले दिनों ही जो है वो अपने घर वापस लौटे हैं, तो उनकी जो है वो बाजियाबी पर या उनकी हिरासत पर आपके क्या ख्यालात हैं? जिस पर जो है वो एज अ पीएम होने के बारे में इनको कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने जो है वो बहुत ही मतलब कि अनएक्सपेक्टेड जवाब दिया। उन्होंने कहा अच्छा मेरी हुकूमत में वो जो है वो लापता हुए थे या हिरासत में गए थे और जो है अब वो बाजियाब हुए हैं। और उन्होंने जो साथ ही बैठी हुई थी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब से इस बात को कंफर्म भी किया कि क्या वो हमारी हुकूमत जब थी, पीडीएम की हुकूमत रही है, तब वो लापता हुए थे, जिस पर उन्होंने जो है वो जवाब दिया कि जी हमारी हुकूमत में ही वो लापता हुए हैं। और उसके अलावा जो है एक सहाफ़ी ने और शहबाज शरीफ साहब से जो है वो सवाल किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब भी आपको कोई भी खबर आती है या लंदन से कोई भी फ़ोन आ जाता है तो आप दौड़े दौड़े लंदन पहुंच जाते हैं। तो इस पर जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने जवाब दिया कि आपको किसने कहा कि मैं दौड़ा दौड़ा जाता हूँ, मैं जहाज़ के ज़रिए जाता हूँ। मतलब कि ये बहुत ही वो बात बताई है उन्होंने जो हमें नहीं पता थी कि दौड़ के नहीं जाते हैं, जहाज़ पर जाते हैं लंदन। उसके अलावा जो है आपको बताएं कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो मुस्लिम लीग ज़िया के सरबरा एजाजुल हक ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी को सियासत से रिटायर्ड करने का मुतालबा कर दिया है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एजाजुल हक ने कहा कि वो ये बात नवाज शरीफ की हेल्थ रिपोर्ट देखकर और शहबाज शरीफ की गुफ्तगू सुनकर और आसिफ अली जरदारी की आनिया जानियां देखकर जो है उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन फोर्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर नजर आ रहा है, इंतजामिया को अहकामात दिए जा रहे हैं कि फलाह पार्टी को सपोर्ट करो। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने कहा कि वो ये बात उन्होंने मजीद इस बारे में कहा कि अगर अवामी अमंगों के मुताबिक इलेक्शन ना हुए तो मुआशी सूरत हाल वहाँ चली जाएगी जहाँ से निकलना भी मुश्किल होगा। उसके अलावा पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा ने कहा कि शहबाज शरीफ की बात से लगता है कि शायद नवाज शरीफ जो है वो 21 अक्टूबर को वतन वापस ना आ सके। उनके पास मुआशी प्लान होता तो वो शहबाज शरीफ को साबिक दौर में ज़रूर देते। अगर नैब के केसेस वहाँ से शुरू हो जहाँ से ख़त्म हुए थे तो नवाज शरीफ साहब का जो इलाज है वो वहाँ से ही शुरू होगा जहाँ से रुका था। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी 18 अक्टूबर को बैक वक्त सारे मुल्क में वीडियो लिंक के जरिए खिताब से आइंदा लाहे अमल का ऐलान भी करेंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि उनके जो कल शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस पर तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान हैं उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुस्तहकीम और खुशहाली की मंजिलें तय करते पाकिस्तान को तबाही, इंतशार और लाकानूनियत की दलदल में धकेलने वाले मुजरिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस जलसाजी, झूठ और खराफात का मजमुआ थी। अपने आयाराना बयानी और मकाराना गुफ्तगू से एक कौमी मुजरिम ने रियासत और आवाम को फरेब के जाल में फंसाने की कोशिश की है।
उसके अलावा इन्होंने कहा कि अब भी गैरत और हमीयत से महरूम टब्बर खुफिया डीलों और मंसूबों के जरिए जमहूरियत, आइन और अवाम के वोट की लाशों पर अपने इक़्तिदार की कुर्सी बचाना चाहता है। उसके अलावा आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के जो बहुत से रहनुमा हैं उनके जो है वो वीडियो बयान भी सामने आ रहे हैं। मतलब उनको जो है वो गिरफ्तारियों का डर है, ये उनको खदशा होगा कि अब हमें भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इस लिहाज से जो है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो है वो अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके जो है वो एक मतलब प्रोफेशनली तरीके से जो है वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उनकी। और ख़ासकर अली अमीन गंडा साहब जो हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने जो है वो कुरान पाक पर वाज़ह जो है हल्फ लेते हुए इस अपना बयान रिकॉर्ड किया है। और उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से ना तो चेयरमैन पीटीआई ने हमें मुल्क के खिलाफ या फौज के खिलाफ किसी भी इकदाम के बारे में कहा था और ना ही हमने कोई भी ऐसा जो है वो उनका हुक्म माना है। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से जो है वो तहरीक इंसाफ का रहनुमा रहा हूँ और उनके साथ ही खड़ा रहूंगा। और उसके अलावा जो है वो हमाद अजहर साहब का भी वीडियो बयान जो है वो सामने आया और उन्होंने भी यही बात की है कि मैं जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ और चेयरमैन पीटीआई का साथ ही दूंगा। मतलब उनका ये है कि अगर हमें जो है वो हमारी गिरफ्तारी हो जाती है या हम अगर हिरासत में या लापता हो जाते हैं तो हमारे पास जो है हमने जो है वो एक वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दी है कि अगर हम लापता हो जाएं और उसके बाद अगर हमारे बयान जो है वो बदल भी जाएं या हमें गन पॉइंट पर या डंडे के जोर पर जो है वो हमारे बयान बदल भी दिए जाएं तो हम आप लोगों के पास मतलब ऑडियंस और नाजरीन के पास जो है वो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद होगी कि आप देख सकते हैं कि वो हमारे साथ जबरदस्ती दूसरा बयान जो आएगा वो हमारे साथ जबरदस्ती से लिया गया होगा। हमारा पहला बयान जो रिकॉर्ड इन्होंने खुद किया है वो होगा। और भी बहुत से रहनुमा है तहरीक इंसाफ के जिन्होंने जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करके जो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी है। उसके अलावा आपको बताएं कि कहा जा रहा था कि सदाकत अली अब्बासी मतलब के तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो काफ़ी अरसे से जो लापता रहे हैं और वो जो है वो कल रात अपने घर वापस आ गए हैं और उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें जो है वो अपनी वालदा और घर वालों से मिलते हुए मतलब एक बहुत ही जज्बाती सीन था जिसमें वो जो है वो मिल रहे हैं और वो जो है जोरों कतार जो है वो रो भी रही हैं। मतलब उनकी वीडियो जो वो एक सामने आ चुकी है कि कल तक जो था कहा जा रहा था कि उनका वीडियो जो है उनका एक इंटरव्यू है मतलब वही जिसमें जब बताया जा रहा है कि उन्होंने जो है वो बुशरा बीबी के खिलाफ कहा कि हमें तहरीक इंसाफ चेयरमैन ने नहीं बल्कि बुशरा बीबी ने कहा था कि हमें जो है वो तनसीबात पर हमले या जो भी 9 मई के वाक़यात हुए हैं हमें बुशरा बीबी ने हदायत दी थी। मतलब पहले जो उस्मान डार साहब ने वीडियो अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया है उसमें उन्होंने जो है वो सीधा चेयरमैन पीटीआई को ही पॉइंट आउट किया है कि हमें जो है वो चेयरमैन पीटीआई ने ये सब करने के लिए कहा था और उसमें 2 ग्रुप थे और जो भी वो सारी तफसीलात थी उसमें। लेकिन सदाकत अली अब्बासी साहब ने जो है वो थोड़ा डिफरेंट किया। उन्होंने कहा है कि हमें बुशरा बीबी साहिबा ने जो है वो ये बात काम करने के लिए कहा था लेकिन उनका वो जो इंटरव्यू है वो ऑन एयर नहीं हो सका है और शायद अब ना भी हो। लेकिन उनकी जो है वो एक वीडियो वायरल हो चुकी है, वो अपने घर में जो है वो वापस अब आ चुके हैं। और इसके अलावा आपको बताएं कि पीडीएम के सरबरा मौलाना फजल रहमान का कहना है कि इलेक्शन की फिक्र में है और रियासत डूब रही है। पेशावर में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि किसी के हाथ में डॉलर है तो वो इसे बाहर भेज रहा है, बाहर के लोग तरसेलात रोक रहे हैं, हालात को मद्देनजर रखना चाहिए। फजल रहमान ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में इंतखाबी अमल मखदूश हो सकता है, इस काम का आगाज करने से पहले अंजाम और नताइज का सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि वतन के लिए सोचना होगा, मामलात गंभीर होते जा रहे हैं, गुत्थियां सलझने की बजाय मजीद उलझ रही हैं। सरबराह JUI ने मजीद कहा कि कौन लोग हैं जो बंद कमरों में बैठकर फैसले करते हैं और खुद को अक्लमंद समझते हैं। हमें इलेक्शन से डराने वाले खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन का नतीजा देख लें। इन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं हर सियासतदान जेल से बाहर हो, अगर वो कानून के घेरे में आया है फिर कोई भी इससे बाहर नहीं है। मुल्क का मजमूई इंतजामी ढांचा और इस वक्त जवाल पजीर है, कौम की नाराजगी बढ़ रही है, ज़ुबो हाली का शिकार होते जा रहे हैं, मुल्क की मईशत की अमारात को गिराया गया, बगावत का खतरा था। इन्होंने मौलाना फजल रहमान ने मजीद कहा कि जब कमजोरियों का जिक्र करता हूं तो कहा जाता है कि इलेक्शन मुलतवी करने की बात करता हूं। इलेक्शन मुलतवी नहीं करवा रहा, जो ये समझता है सूबे के बल्दियाती इलेक्शन देख ले। जमीयत उलमा इस्लाम ने तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर रखा, मुल्क की वहदत बचाई। आज आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। और इसके अलावा आपको बताएं कि जमात इस्लामी का कल जो है वो गवर्नर सिंध हाउस पर जो है वो धरना देने का उन्होंने ऐलान किया हुआ है काफ़ी दिनों से, और जो है वो कल वो धरना दे रहे हैं गवर्नर सिंध हाउस पर। और उस पर जो है वो कामरान टैसूरी साहब जो हैं गवर्नर सिंध, उन्होंने जो है वो जमात इस्लामी को वेलकम किया है। उन्होंने कहा कि आ जाए, हमारी तरफ से इनको पूरी इजाज़त है, आकर धरना दे और उनका जो भी कारकुन आएंगे उनके लिए जो खाना होगा वो हमारी तरफ से होगा। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।